हेलो ऑल, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है आई केयर एक्सपर्ट। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देख के डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में मैं आपको वो सारे डाउट्स दूर करने वाला हूँ जिन्हें लेकर आपके मन में कुछ सवाल हैं। जैसे कि क्या पूरी आँख बदली जा सकती है? अगर मान लीजिए किसी की आँख पूरी तरह से ख़राब हो गई है तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि हम इस आँख को निकाल के दूसरी आँख क्यों नहीं लगा सकते। करेक्ट, पॉसिबल है, वो तो हम आगे बताएंगे। और अगर कोई ये बोलता है कि जब हम लोग नेत्रदान करते हैं तो नेत्रदान में बेसिकली किन चीज़ों को लिया जाता है। अगर कोई नेत्रदान आदमी करना चाहता है मरने से पहले तो नहीं कर सकते, मरने के बाद ही नेत्रदान होता है। तो मरने के बाद जब आदमी का नेत्र निकाला जाता है तो उसका कौन सा भाग निकाला जाता है जिससे कि दूसरे आदमी में लगाने के बाद उस आदमी को रोशनी आ जाती है उस आँख में। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ दो चीज़ें बताने वाला हूँ कि जब आपको आँख लगाई जाती है या फिर नई आँख लगाई जाती है तो उसका कौन सा भाग है जो सिर्फ लगाया जाता है। क्या हम पूरी की पूरी आँख को बदल सकते हैं? क्या हम नई आँख लगा सकते हैं? मान लीजिए किसी आदमी की आँख पूरी तरह से खराब हो जाए तो। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखते हैं क्या क्या होता है। ओके, आंखों का कौन सा भाग बदला जा सकता है जिससे कि फिर से रोशनी आ जाती है, वो जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारी आंखें काम कैसे करती हैं। ठीक है, तो आंखों में सबसे पहले जो बाहरी हिस्सा होता है इसको हम लोग कार्निया बोलते हैं, पुतली भी बोलते हैं। एक्चुअली उसके पीछे आयरिस होता है, बाद में आपका क्रिस्टलाइन लेंस होता है। तो जब भी लाइट रेज जाती है आपकी जो बाहर ये कार्निया जिसको हम लोग बोलते हैं, बेसिकली अगर कार्निया को बाहर निकालेंगे ना तो ट्रांसपेरेंट शीशे की तरह होता है। एक्चुअली वो हमको ब्लैक क्यों दिखाई देता है, जिसको हम लोग काली पुतली बोलते हैं बेसिकली। तो वो जो काली पुतली तो उसके पीछे जो आयरिस है उसकी वजह से एक्चुअली हमको काला दिखाई देता है। बट मेनली अगर हम ये कार्निया को देखा जाए ना तो कार्निया जो एक स्ट्रक्चर है, हमारी पार्ट है हमारी आंखों का, वो वाइट शीशे की तरह होता है। तो उसके थ्रू लाइट हो करके क्रिस्टलाइन लेंस होता है अंदर, लेंस के थ्रू लाइट हो करके तब जाके रेटिना पे गिरता है। लाइट फिर रेटिना के थ्रू वो ब्रेन में जाता है, तब जाके इमेज बनता है और हमको वो चीज़ दिखाई देती है। तो मान लीजिए किसी आदमी की ये जो स्टार्टिंग में ही आपका प्रॉब्लम हो गया, मतलब अंदर सब पार्ट सही है, आंखों का अंदर का सब पार्ट सही है एक्सेप्ट ये कार्निया। जो कार्निया है हमारी जो सबसे पहली पार्ट है जिसके थ्रू लाइट जाती है, मान लीजिए वही किसी का खराब है, या तो उसमें स्क्रैच आ गया है, या तो चोट लग गई है, या तो फिर कभी कभी वो ट्रांसपेरेंसी खो देता है, मतलब धुंधला पूरी तरह से हो जाता है घाव लगने की वजह से, या फिर मान लीजिए कुछ लोगों को अल्सर वगैरह हो जाता है। तो ये सभी रीजन होते हैं जिसकी वजह से वो कार्निया मान लीजिए खराब हो गई। या फिर बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट लेंस भी गलत तरीके से लगाने लगते हैं, तो वो भी एक लॉन्ग टर्म में जाके चांसेस होता है एक्चुअली प्रॉब्लम होने का। तो इन सब की वजह से अगर किसी की वो जो कार्निया खराब होती है ना, तो सिर्फ वो जो कार्निया है उसे ही हम लोग बदल सकते हैं। बदल सकते हैं मतलब किसी दूसरे इंसान की नई कार्निया को ले करके उसको निकाल के वहाँ पे वो कार्निया लगा के बाद में ऑपरेशन कर दिया जाता है। फिर आदमी को जैसे पुरानी रोशनी थी, मतलब जैसे पहले उसको दिखता था वैसे दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर और कोई आपको ये गलत सलाह दे कि नहीं पूरी आंख निकाल के हम दूसरी आंख लगा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। ठीक है, पूरी आंख निकाल के लगाना संभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे देखेंगे ना आंखों के अंदर नर्व्स होते हैं जो कि ब्रेन से जाके अटैच होते हैं, और एक बार आपने उन्हें कट कर दिया ना तो दोबारा जोड़ के फिर से वो वापस रोशनी लाना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, आपकी भाषा में मैंने बताया। ठीक है, मेडिकल में जाएंगे तो बहुत लंबा वो चैप्टर हो जाता है। अब बात करेंगे हम कि जब कोई आदमी अपनी नेत्रदान करता है तो नेत्रदान में कौन सा भाग उसका लिया जाता है आंखों का। ठीक है, तो नेत्रदान देखिए आदमी ने कर दिया है तो हम पूरी आंख निकाल के, कोई यूज नहीं है पूरी आंखों का। तो जो सिर्फ कार्निया है ना बाहरी, जो मैंने बताया ग्लास लाइक स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट होता है भाग, सिर्फ हम लोग उसे ही काट करके निकालते हैं बस, बाकी आंखों का पार्ट वैसे ही रहता है। ठीक है, तो एक कार्निया से बहुत सारे लोगों का ऑपरेशन हो सकता है, डिपेंड करता है कितना एरिया में ट्रांसपेरेंसी गया है एक्चुअली। ठीक है, तो ये था छोटा सा वीडियो आपको बताने के लिए कि अगर किसी की आंख खराब हो गई है और आंखों में क्या खराब हुआ है, सिर्फ कार्निया जिसको हम लोग पुतली बोलते हैं, तो ही आपको दोबारा लगा के आपकी रोशनी वापस आएगी। इसके अलावा अगर और कुछ खराब है ना तो नहीं होता है एक्चुअली। ठीक है, इम्पॉसिबल है अभी तक, बट आगे जाके देखा जाएगा। अभी जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया था बायोनिक आई के बारे में कि इंडिया में आ चुकी है, बट मैंने इंक्वायरी किया इंडिया में कहाँ पे आई है, बट किसी ने अभी तक नहीं बताया। ठीक है, कुछ हॉस्पिटल हैं जहाँ पे मैंने इंक्वायरी किया था, बट अभी उसके बारे में पता नहीं चला है कि उनके पास है या नहीं है। पूछो तो बोलते हैं कि नहीं है। तो बस यही था छोटा सा वीडियो कि अगर
क्या पूरी आँख लगाई जा सकती है? तो पूरी आँख नहीं लगाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग कार्निया को ही लगाते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।